नमस्कार। श्री हरि नारायण गोधाम की इस पावन धरा पर आपका पुनः स्वागत है। आज के भौतिकवादी जीवन में हमने बहुत सारी चीज़ों को, अपनी पुरानी परंपराओं को खो दिया, जिसके कारणवश आज हम में नए नए रोग आ रहे हैं, नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और उन रोगों के आने के बाद अब हम उनके निवारण के लिए जगह जगह भटक रहे हैं कि इन बीमारियों का हम किस तरीके से निवारण करें। किंतु हमारे पूर्वज इस चीज को भली भांति जानते थे। उन्होंने प्रकृति और शरीर के विज्ञान को इतने सुंदर तरीके से समझ रखा था कि व्यक्ति यदि उन परंपराओं का, उन नियमों का पालन करे तो वो जो है कभी भी बीमार ही ना पड़े। आज हम ऐसी ही एक वैज्ञानिक परंपरा का आपको प्रमाण देते हैं कि किस तरीके से उस वैज्ञानिक परंपरा ने जो रोग था, उस रोग का बिना किसी औषधि के सेवन के उसका निवारण किया। आप सभी ने देखा होगा कि, और हमने भी देखा है कि बचपन में हमारी माताएं जो दीवारों को और फर्श को गोबर मिट्टी के लेप से लीपती थी, वो जो लेप है, उस लेप के वैसे तो हजारों उसके लाभ हैं, लेकिन उसमें से एक जो विशेष लाभ आज की जीवन शैली के लिए चाहिए, बहुत आवश्यक हो जाता है, वो लाभ आज हम आपसे चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ में एक सज्जन है। आपका नाम? दिलीप। दिलीप जी। आपका गांव? तलोट है जी। तलोट। किस रोग से परेशान थे आप? शुगर से। शुगर के रोग से ये परेशान थे। कितनी शुगर थी आपकी? 495 खाली पेट। खाली पेट 495 शुगर जी। तो क्या आप कोई दवा खा रहे थे, कोई औषधि ले रहे थे? उससे पहले मैं अंग्रेजी दवाई खा रहा था। अंग्रेजी दवा खा रहे थे? तो अंग्रेजी दवा जब आप खा रहे थे, सेवन कर रहे थे, तो आपकी शुगर नॉर्मल चल रही थी? नॉर्मल नहीं चल रही थी, 270 से नीचे तो कभी आई भी नहीं। 270 खाने के बाद? नहीं, खाली पेट। खाली पेट? हाँ जी। खाली पेट आपकी 270 रहते थे जी। और ये शुगर आपको कब से थी? करीब 4 साल से है मेरे को। 4 साल से? जी। उसके बाद आपको क्या परेशानी हुई? अभी मेरे को शरीर में सूनापन रहने लगा। ठीक है। और थोड़ी अंधेरी जैसे आने लगी। ठीक है। शरीर में कमजोरी, हर एक ज्वाइंट में दर्द। ठीक है। ये सब बीमारियां से ग्रस्त था मैं। ठीक है। तो जब ये हमारे पास आए और हमने जब इनकी नाड़ी देखी, तो हमने पाया कि इनको मधुमेह का रोग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इनका लीवर काफ़ी कमज़ोर है। तो हमने इनको कोई औषधि देने की अपेक्षा इनको साधारण से नुस्खे के ऊपर रखा ताकि कुछ लीवर में सुधार आ जाए। तो उन नुस्खों में हमने एक नुस्खा ये बताया कि आप गाय के गोबर में सुबह सुबह कुछ देर अपने पैर रखिए। क्या मैंने यही बताया था? जी। जी। तो उससे आपको क्या लाभ हुआ? क्या आपने पैर रखे? जी, मैंने पैर भी रखे और उनको पैरों नीचे दबाता भी रहा। पैर चलाते रहे आप? जी। कितने समय चलाते थे आप? आधे घंटे से 40 मिनट। आधे घंटे से 40 मिनट। कितने दिन किया आपने ये? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह पहले जब ये हमारे पास आए थे तो हमने इनसे निवेदन किया कि आप केवल गोबर में पैर रखिए और आपकी शुगर में कुछ बदलाव आएगा। तो आपकी शुगर, जब आप हमारे पास आए थे तो फास्टिंग में आपकी शुगर कितनी थी? 495। 495। और अब फास्टिंग में आपकी शुगर कितनी है? आज सुबह चेक किया है, 178। 178 मात्र। फास्टिंग शुगर 495 से 178, केवल मात्र गोबर के अंदर पैर रखने से। शुद्ध देसी गाय के अंदर कितनी ताकत है, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने किस वैज्ञानिक तरीके से इन चीजों को समझा है और उन परंपराओं का हमारे जीवन में जोड़ करके उनका निर्वाह किया। तो आपने देखा कि कितना सुंदर बदलाव इनके एक रोग में आया। ऐसे बहुत सारे रोगों में बहुत सारी परंपराएं ऐसी जुड़ी हुई हैं कि मात्र ये छोटी छोटी परंपराएं हमें कभी रोगी ही ना होने दें। आप विचार कीजिए कि हमारे पूर्वजों ऋषियों ने कितनी तपस्या, कितना पुरुषार्थ किया होगा इन परंपराओं को डिजाइन करने में, इन चीजों को समझने में और समाज को बांटने में, क्षेत्र विशेष और प्रकृति को समझते हुए।
और आज हम अपनी परंपराओं में जुड़े हुए विज्ञान को ऐसे ही आज की अज्ञानता व मूर्खता के वशीभूत होकर के त्यागते जा रहे हैं। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।